स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं विरदी चंद शर्मा, आचार्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर कोटखावदा, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल्स का टॉपिक पढ़ेंगे। आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले ये समझना है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो प्यारे भैया बहनों, इंग्लिश ग्रामर में ए एन दी, ए एन दी को आर्टिकल्स कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। ए एन और दी को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं दो प्रकार? पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स इसमें ए और एन आते हैं। थोड़ा और समझिए। इनका प्रयोग एक वचन संज्ञाओं, इनका प्रयोग एक वचन संज्ञाओं, सिंगुलर नाउन्स, इनका प्रयोग एक वचन संज्ञाओं, सिंगुलर नाउन्स की अनिश्चित, सिंगुलर नाउन की अनिश्चित स्थिति बताने के लिए होता है। प्यारे भैया बहनों, ए एन दी को आर्टिकल्स कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल्स, इसमें ए और एन आते हैं। इनका प्रयोग एक वचन संज्ञाओं, सिंगुलर नाउन्स की अनिश्चित स्थिति बताने के लिए होता है। और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इसमें आता है द, इसको द या दी बोलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द आता है। इसका प्रयोग एक वचन सिंगुलर नाउन्स, इनका प्रयोग एक वचन संज्ञाओं की स्थिति, एक वचन संज्ञाओं की निश्चित स्थिति बताने के लिए
बताने के लिए होता है। इस प्रकार से आर्टिकल्स का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, वो टॉपिक क्या होता है? ए, एन और दी। इट मीन्स ए, एन, दी को आर्टिकल्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, जो कि सिंगुलर नाउन्स की अनिश्चित स्थिति बताने के लिए इसका यूज होता है। और डेफिनेट आर्टिकल, इसमें दी आती है या दा आता है। इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन्स की निश्चित स्थिति बताने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब ए और एन का प्रयोग मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। जैसा कि आपने लिखा कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के पहले होता है, लेकिन इसमें हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा। पहले आप ए का प्रयोग समझ लीजिए। ए का प्रयोग, सभी ध्यान दें, ए का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको समझना है। ए का प्रयोग, ए का प्रयोग उन, ए का प्रयोग उन एक वचन, उन एक वचन संज्ञाओं, ए का प्रयोग उन एक वचन संज्ञाओं के पहले होता है। ए का प्रयोग उन एक वचन संज्ञाओं के पहले होता है जिनसे जिनसे व्यंजन, व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो। सभी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो आर्टिकल है ए और एन, इनका प्रयोग हमारे सब्जेक्ट्स, नाउन्स की जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनके ऊपर इनका प्रयोग डिपेंड करता है। ए का प्रयोग उन एक वचन संज्ञाओं के पहले होता है जिनसे व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो। हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं। उनमें से 5 अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू ओवेल हैं, और बाकी के जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन हैं। हमें इनकी ध्वनि देखनी है, न कि वो अक्षर देखना है। एग्जाम्पल के लिए ए गर्ल, गर्ल, इससे जो उच्चारण निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? व्यंजन का निकल रहा है, इसलिए व्यंजन के पहले ए आर्टिकल आ गया। इसी प्रकार से बॉय, इसके पहले भी ए आर्टिकल आ गया। इसी प्रकार से एक कैट, ए स्टूडेंट, एक काऊ। तो इस प्रकार से व्यंजन की ध्वनि के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। अपन एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। आई हैव ए काऊ, काऊ से पहले ए आर्टिकल आया क्योंकि काऊ में व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से ए आर्टिकल का प्रयोग व्यंजन की ध्वनि के पहले किया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एन का प्रयोग बताऊंगा कि एन का प्रयोग कहाँ होता है। नमस्कार।